आज का ये तज्जिया एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ और सच्चे वाक़े पर मबनी है। ये सिर्फ एक आम क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि इस बात की एक बहुत ही पेचीदा कड़ी है कि कैसे नाम नेहाद गैरत और ख़ानदानी रिवायात एक जीती जागती इंसान की ज़िंदगी को निगल लेती हैं। इस तज्जिए में हम उन तमाम शवाहिद, टाइमलाइंस और इस वाक़े के पीछे छुपे नफ्सियाती पहलुओं को आपस में जोड़ेंगे ताकि इस हौलनाक हकीकत को समझा जा सके। कहानी की शुरुआत होती है सीधे 20 जुलाई 2016 से। मुख्तार काज़िम अपनी बीवी सामिया से राब्ता करने की मुसलसल बेचैन कोशिशें कर रहा था। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने सामिया की बहन मदीहा को भी मैसेजेस किए, लेकिन वहां भी मुकम्मल खामोशी। और फिर रात 10 बजे वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो तबाकुन फ़ोन कॉल थी जिसमें मुख्तार को बताया गया कि उसकी बीवी को हार्ट अटैक हुआ है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर पर मुख्तार काज़िम का फौरी रिएक्शन हैरानी और बहुत ज़्यादा शक पर मबनी था। इसका सबसे पहला ख्याल ये था कि सामिया का ख़ानदान यकीनन उसके साथ कोई ज़ालिमाने मजाक कर रहा है, सिर्फ उसे डरा धमका कर उसका पासपोर्ट छीनने और उसे पाकिस्तान में ही रोक लेने के लिए। और सच पूछें तो ये शक बिल्कुल बेबुनियाद नहीं था। इस खौफ और दहशत की असल वजह समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तो चलें जरा माजी में चलते हैं और देखते हैं कि ये एक कैद जिंदगी ब्रैडफोर्ड से पिंडोरी तक कैसे पहुंची। सामिया का ताल्लुक बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड के एक काफी अमीर खानदान से था। वो अपने वालिद के बेहद करीब थीं, लेकिन यही मोहब्बत जल्दी एक ऐसी बेड़ी बन गई जिसने इसकी तमाम तर आज़ादी छीन ली। 2012 में खानदानी दबाव के तहत इसकी जबरदस्ती शादी इसके कजन शकील से कर दी गई। लेकिन 2013 में लंदन में मुख्तार काज़िम से मुलाकात के बाद सामिया को एक नई उम्मीद मिली। जब शकील ने तलाक देने से इनकार किया तो सामिया ने हालात अपने हाथ में लिए। इसने एक मकामी इमाम से राब्ता किया, मई 2014 में खुफिया तौर पर इस्लामी तलाक हासिल की और फिर सितंबर में उस शख्स से निकाह कर लिया जिसे वो वाकई चाहती थी। इन दो जिंदगियों के दरमियान तजाद जरा देखिए। एक तरफ पाकिस्तान के गांव पंडोरी में शकील के साथ गुजारी गई वो जिंदगी थी जहां सामिया शदीद डिप्रेशन का शिकार थी और उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी, और दूसरी तरफ काजिम के साथ दुबई की वो जिंदगी थी जहां उसे आखिरकार आज़ादी मिली और जहां वो एक बेटी की मां बनने के खूबसूरत ख्वाब देख रही थी। लेकिन जाहिर है ये राज ज्यादा देर छुपा नहीं रहना था। यहाँ से बजना शुरू होती हैं खतरे की घंटियां और बढ़ती हुई कशीदगी। जब खानदान को सच्चाई का इल्म हुआ तो उनका रिएक्शन हद से ज्यादा पुरतशद्दुद था। खतरे के निशानात बिल्कुल वाज़ेह थे। सबसे पहले इस इमाम को जान से मारने की धमकियां मिली जिसने तलाक करवाई थी। फिर एक सुनसान गली में सामिया पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस वाक़े की सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस हमले के वक्त सामिया की कज़न भी उसके साथ थी, लेकिन हमलावर ने उसे छुआ तक नहीं। निशाना सिर्फ और सिर्फ सामिया थी। बात यहां तक बिगड़ गई कि उसकी सगी मां ने उसका सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। सितंबर 2015 में सामिया ने अपने खानदान से सुलह करने की एक आखिरी मायूसकुन कोशिश की और वो बरतानिया गई। उसे लगा था कि शायद वालिदैन का दिल पिघल जाएगा, लेकिन हुआ क्या? रिश्तेदारों ने नाम नेहाद गैरत और बरादरी के तानों से इस मुलाकात में जहर घोल दिया। उनके इस रवैये ने सामिया को यह दिल तोड़ देने वाला जुमला कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं, मेरे बच्चे उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। और फिर बिछाया जाता है वो जानलेवा जाल जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जुलाई 2016 में सामिया को लगातार फोन आने लगे कि उसके वालिद शदीद बीमार हैं, उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर की पेचीदगियां हैं और उनके पास वक्त बहुत कम है। इस जज्बाती जाल में फंसकर वो 14 जुलाई को पाकिस्तान तो पहुंच गई, लेकिन वो जानती थी कि वो सीधा मौत के मुंह में जा रही है। इसीलिए उसने बहुत बड़ी एहतियाती तदाबीर लीं। अपना पासपोर्ट, आईडी और वापसी की टिकट एक दोस्त के घर छुपा दी और वो रोजाना वॉइस नोट्स के जरिए अपने शौहर काजिम को पल पल की खबर दे रही थी। अब जरा इन दो कहानियों का फर्क देखिए। खानदान ने पुलिस को क्या कहानी सुनाई कि भाई ये तो एक तभी मौत है, हार्ट अटैक हुआ है, कोई जुर्म नहीं हुआ। लेकिन फोरेंसिक और पोस्टमार्टम की हकीकत कुछ और ही चीख चीख कर बता रही थी। गर्दन पर 19 सेंटीमीटर का एक गहरा सुर्ख और भूरा निशान, गला दबाए जाने के वाज़ेह सबूत, और कत्ल से पहले होने वाले जिस्मानी तशद्दुद ने इस झूठे पर्दे को मुकम्मल तौर पर चाक कर दिया। हकायक कुछ यूं हैं कि 20 जुलाई की दोपहर शकील को सामिया का पैक शुदा सामान मिल गया। सामिया ने इस जबरी शादी में मजीद रहने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, जिस पर एक मजरूह मर्दाना अना और ख़ानदानी रिवायात के जुनून ने वहशियाना शक्ल इख्तियार कर ली। शकील ने उस पर हमला किया और दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। और सबसे ज़्यादा होलनाक बात, इस कत्ल के दौरान सामिया का अपना सगा बाप मोहम्मद शाहिद उसकी टांगें पकड़कर बैठा रहा ताकि वो बचकर भाग न सके।
इस हौलनाक वाकये के फौरन बाद शुरू होती है इंसाफ की एक कठिन जंग। मुख्तार काजिम दुबई से फौरन पाकिस्तान पहुंचा। उसने अपनी शादी के असली कागजात पेश किए और खानदान के सारे झूठ को बेनकाब कर दिया। मामला जब बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह के नोट्स में आया तो उन्होंने बराए रास्त पाकिस्तानी वजीर आजम को खत लिखा। इस जबरदस्त बैनुल अक़वामी दबाव का नतीजा ये निकला कि एक बहुत बड़ा कवर अप सामने आया। पता चला कि तफ्तीशी अफसर अकील अब्बास खुद इस केस को बिगाड़ने और सामिया की मां और बहन को वापस इंग्लैंड फरार करवाने में शामिल था। बिलाखिर इस करप्ट तफ्तीशकार को गिरफ्तार किया गया और शकील और मोहम्मद शाहिद को हिरासत में ले लिया गया। यहाँ एक नंबर है 10। ये महज एक हिंसा नहीं है, ये इस केस का सबसे बड़ा अलमिया है। 10 साल का अरसा, एक पूरी दिहाई गुजर जाने के बावजूद इंसाफ सिर्फ एक सराब है। 2018 की शुरुआत में सामिया का बाप चल बसा और इसी साल सितंबर में असल कातिल शकील को जमानत पर रिहा कर दिया गया। और हैरत की बात है कि आज तक इसके ट्रायल की कोई एक तारीख भी मुकर्रर नहीं की जा सकी। अब हम इस तज्जिये के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब क्यों होता है, यानी जरा गैरत की नफ्सियात को समझते हैं। ऑनर कल्चर या गैरत का कल्चर दरअसल एक ऐसा समाजी ढांचा है जहां एक फर्द की आज़ादी से ज्यादा पूरे खानदान की नाम नेहाद साख को अहमियत दी जाती है। इस सोच के तहत औरत की अपनी मर्जी पूरे खानदान की शनाख्त पर हमला समझी जाती है और इस मुबैना बगावत की सज़ा इंतहाई पुरतशद्दद तरीकों से दी जाती है जिसे इर्द गिर्द के लोग भी अक्सर जायज़ समझते हैं। ये वो सोच है जहां इंसान की जान से ज़्यादा बरादरी के दबाव को फौकियत दी जाती है। और फिर आता है एक और नफ्सियाती पहलू, इमोशनल बायस यानी जज्बाती तासुब। ये एक ऐसा अमल है जहां अपने खानदान से जुड़े रहने की गहरी ख्वाहिश इंसान की अक्ली सोच और खतरे को भांपने की सलाहियत को बिल्कुल खत्म कर देती है। सामिया के केस में बिल्कुल यही हुआ। अपनी जान को लायक शदीद खतरात, धमकियों और हमलों के बावजूद उसकी हमदर्दी और उम्मीद कि शायद उसका बाप वाकई मौत के बिस्तर पर है, उसकी अक्ली सोच पर हावी हो गई। हमदर्दी ही तो हमें इंसान बनाती है, लेकिन जब हम इस वाक़े को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में उभरता है। कब किसी से मोहब्बत करना और बेहतरीन की उम्मीद रखना हमारी सबसे जानलेवा कमजोरी बन जाता है। जब सामने वाला इंसान अपनी जिद और अना में अंधे हो चुके हों तो क्या वहाँ खतरे की घंटियों को महज मोहब्बत की खातिर नज़रअंदाज कर देना वाकई दुरुस्त है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने माशरे